नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी को हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा इस साल, योगिनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज की पूजा विधान क्या होती है, योगिनी एकादशी व्रत का देखिए हर एकादशी व्रत के करने का फल जो होता है अलग होता है। तो इसका फल क्या है, महत्व क्या है योगिनी एकादशी का दोस्तों, और पूजा का विधान क्या होगा। आज एक ऐसा सरल उपाय जो हम सभी को अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूर करना चाहिए। तो ये सभी जानकारियां इस एकमात्र वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। पारण का शुभ मुहूर्त भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी कि आप उसी शुभ मुहूर्त में पारण भी कर सके। तो वीडियो पसंद अगर आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, इसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का सबसे पहले तो महत्व जान लेते हैं। इस एकादशी को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इस लोक को जब हम छोड़कर जाते हैं तो वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के व्रत के करने का फल है कि आपको किसी भी प्रकार की अगर रोग दोष से पीड़ित है, स्वास्थ्य संबंधी आपके जीवन में दिक्कतें हैं, तो योगिनी एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। इस एकमात्र एकादशी के व्रत को करने से आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो समझ सकते हैं आप कि हम 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने में असमर्थ हो जाते हैं हर मौके पर। ऐसे में अगर इस एक एकादशी के व्रत को कर लें तो हमें इतना पुण्य फल एक ही एकादशी के व्रत से मिल सकता है। तो इस प्रकार से इस एकादशी व्रत का ये महत्व और फल है। और जो भी लोग जो अवस्था होती है, चाहे कोई बच्चा अगर धारण करना चाहे तो क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं कर पाता है इसलिए नहीं करना चाहिए। तो जब से आप नियमों का पालन एकादशी व्रत का कर सकते हैं, आप धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब योगिनी एकादशी इस साल हम किस दिन मना रहे हैं। देखिए, योगिनी एकादशी का व्रत इस बार रखा जाएगा 2 जुलाई को। हालांकि एकादशी की तिथि जो है वो प्रारंभ 1 जुलाई को हो जाएगी। 2 जुलाई को मंगलवार का दिन है। तो अब एकादशी की तिथि जान लेते हैं, कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रही है। एकादशी की तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर प्रारंभ होगी, जो कि 2 जुलाई को सुबह 8:24 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में जो उदया तिथि में एकादशी व्रत हमें मिल रहा है वो 2 जुलाई को मंगलवार के दिन मिल रहा है। तो मंगलवार के दिन ही जो भी व्रती एकादशी का व्रत धारण करेंगे, योगिनी एकादशी का, वो 2 जुलाई को व्रत धारण करेंगे। पारण का शुभ समय भी नोट कर लें। देखिए, एकादशी के व्रत में पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने के पहले कर लेना चाहिए। तो 3 जुलाई को जो द्वादशी की तिथि है वो सुबह 7:10 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में आपको सुबह 5:28 से 7:10 के पहले ही अपना व्रत खोल लेना है। जो भी दान पुण्य के कर्म आप करना चाहते हैं उसके बाद एकादशी, योगिनी एकादशी का व्रत आप खोल लें। अब योगिनी एकादशी की जो पूजा विधि होगी वो आप नोट कर लीजिए। देखिए, आज की एकादशी भी अन्य एकादशी व्रतों की तरह सुबह सवेरे हम उठेंगे, सबसे पहले घर की सफाई करेंगे, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में सूर्य नारायण को अर्घ्य देंगे। उसके बाद में एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना माता लक्ष्मी संग आज हमें करनी होती है। तो सबसे पहले तो पीले वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद एक पाटा पूर्व दिशा की ओर लगाइए, उस पर भगवान की फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो आपके पास है उनको स्थापित कीजिए और विधि विधान से उनका पूजन कीजिए। देखिए, एकादशी के व्रत में आप पंचोपचार पूजन कर सकते हैं, 10 या 16 भी कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हम सभी अपने रोजाना पूजन जो करते हैं पंचोपचार करते हैं। कोशिश करके आप पंचामृत और जो भोग है वो अलग रख सकते हैं आज के दिन। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहती है। तो पंचामृत से भगवान का अभिषेक कीजिए। भोग में आज आपको पीले, और खास तौर पर यह ध्यान देना है कि एकादशी की तिथि में देखिए हम अन्न का भोग नहीं लगाते, तो अन्न का भोग आपको
नहीं लगाना है। तो पीले मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं दूध से बनी हुई, पीले जितने सीज़न के फल हैं उसका भोग लगाएँ, भगवान को पीले पुष्प ही अर्पित करें, वस्त्र अगर आप देते हैं तो पीले वस्त्र ही अर्पित करें। माता को देखिए भोग में आज आप दूध से बनी हुई सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, आप मखाने से बनी हुई खीर का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगाना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से विधि विधान से आज आपको पूजन करना है। आज पूजन के समय भगवान के मंत्रों का जप आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर करते रहना है। इसके साथ ही आपको एकादशी व्रत की कथा पूजन संपन्न करने के बाद पढ़नी है। एकादशी व्रत की कथा आपने संपन्न कर ली और उसके बाद में आपको आज भगवान विष्णु की आरती विधि विधान से करनी है। तो आटे के लिए शुद्ध घी का दीपक ले लें, इसके बाद कपूर से भी आरती जरूर करें। देखिए एकादशी के व्रत में हम अन्न का ना तो भोग लगाते हैं ना अन्न का सेवन करते हैं, तो आपको खाना क्या चाहिए? आज के दिन आपको खाना चाहिए फल, फलाहार आप रह सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग जलीय व्रत करते हैं, लेकिन फलाहार व्रत एकादशी का किया जाता है, तो आपको फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के व्रतों में भी नमक का सेवन नहीं किया जाता है, तो अवॉइड ही करना चाहिए। कई लोग देखिए मजबूरी में, ऐसे बीमार की अगर अवस्था है, परिस्थिति ठीक नहीं है, तो सेंधा नमक लगा लेते हैं। तो अगर वैसी परिस्थिति में आप भी हैं तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों शाम के समय भी आपको आरती करनी चाहिए। एकादशी की तिथि में पीपल वृक्ष का पूजन आपको जरूर करना चाहिए। एकादशी की तिथि में तुलसी माता का पूजन, इस बार देखिए मंगलवार है तो कई लोग मंगलवारी एकादशी में तुलसी माता को जल से संचित नहीं करते, तो आप जल से संचित ना करें बेशक, लेकिन विधान के साथ जैसे सिंदूर, रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, वस्त्र या कच्चा सूत आप अर्पित करते हैं और शुद्ध घी का दीपक आपको तुलसी माता के निमित्त भी आज जरूर लगाना चाहिए। पीपल के वृक्ष में भी आप जल अर्पित करके एक शुद्ध घी का दीपक लगा लें। अगर बस इतना ही करना चाहते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा सा दूध मिलाकर के संचित करना, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी के व्रत में पीपल वृक्ष का या तुलसी पूजन बहुत ही विशेष महत्व रखता है और इससे भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। हमारे घर में कभी भी किसी भी चीज की परेशानी नहीं आती, नकारात्मकता दूर रहती है। तो तुलसी पूजन आपको एकादशी के व्रत में जरूर करना चाहिए, पीपल पूजन भी आपको जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से योगिनी एकादशी का विधि विधान के साथ आपने व्रत संपन्न कर लिया। देखिए योगिनी एकादशी से अगर आप व्रत अब तक नहीं शुरू कर सके हैं, शुक्रास्त था, अभी 29 जून को शुक्रास्त खत्म होगा और एकादशी का व्रत आप उठाना चाहते हैं, तो योगिनी एकादशी से ही उठा लेंगे, क्योंकि अगली जो एकादशी होगी वो देवशयनी एकादशी हो जाएगी, उसमें देवशयन में चले जाते हैं, तो उसके बाद से व्रत नहीं उठाने होंगे। पूरे 4 मास चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस एकादशी व्रत का यही महत्व है। निर्जला एकादशी के बाद में जो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, हम योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं। आज के दिन देखिए कभी भी किसी से कटु विचार नहीं रखने चाहिए, बोलने नहीं चाहिए, किसी से झगड़ा विवाद आदि नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि दिन में ना सोएं, रात्रि जागरण का भी वैसे तो विधान होता है, लेकिन कम से कम दिन में शयन ना करें, भगवान के नाम जप में रहे। आज के दिन एक खास उपाय, एकादशी के व्रत में देखिए आप अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ सुबह की पूजा में ही थोड़ा सा हल्दी मतलब गिरा करके, या हल्दी का आसन कह सकते हैं, अक्षत के साथ साथ उसमें थोड़ा हल्दी डाल करके शुद्ध घी का दीपक लगाएं। दरवाजे के दोनों तरफ आपको ये दीपक एकादशी की तिथि में लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। भगवान श्री विष्णु ऐसे घरों में हमेशा सुख शांति बनाए रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ऑल बटन पर, क्योंकि आने वाले समय में सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से मैं जानकारी यहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।